दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमारा प्रश्न पहले देखते हैं कि क्या है। तो हमारा प्रश्न है आज अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, जैसा कि हमने पहले भी निकाला है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन है 12, 15, 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे 12 का फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी के 4 3 12। ठीक है, इस तरीके से हम 15 का देखेंगे दोस्तों। तो 15 तो 3 और 5 से कट जाएगा, तो 3 × 5। 21 का देखेंगे दोस्तों, तो ये तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, जो कि 3 से कटेगा, तो 3 × 7। तो इस प्रकार हमने इसका गुणनखंड देख लिया दोस्तों। तो अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसको चाहो तो इसको और इजी तरीक़ा से कर सकते हो ना, कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 × 3 चाहो तो कर लो, अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, आपको जैसे पता है, एचसीएफ जो कॉमन होता है सब में। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है क्या सब में? नहीं, 2 इसमें है, लेकिन 15 और 21 में नहीं है, तो 2 तो कॉमन है नहीं। अब देखते हैं क्या 3 कॉमन है क्या? 3 3 3, हाँ 3 सब में कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, क्योंकि देखो एक 3 ये है, एक 3 ये है और एक 3 ये है। ठीक है, तो 3 हमारा कॉमन हो गया, तो इसलिए एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब जो दोनों में सबसे ज़्यादा बार आया हो उसको लेंगे, और जो नहीं आया है उसको भी ले लेंगे। किसी एक में हो, 2 में नहीं हो, या 2 में हो तीसरे में नहीं हो, तब भी वो संख्या हम ले लेते हैं। जैसे कि अब देखो इसमें 2 बार आया है, और कहीं आया है नहीं आया है, तो हम इसको 2 बार ले लेंगे। ठीक है, चलो 2 × 2। अब देखते हैं 3 3 3 एक ही बार आया है, तो 3 एक बार ले लेंगे। इसमें 5 है तो 5 ले लेंगे, इसमें 7 है तो 7 ले लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे, तो दूनी के 4 3 12 5 60 और 7 6 42, यानी कि 420। जैसा कि हम सोच रहे हैं कर रहे हैं दोस्तों, आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम। चलो दूसरा आप कोशिश करो एक बार करने का, नहीं तो फिर हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। हमारा क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा कि हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। चलो इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्या है, 17, 23 और 29 ये संख्या है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ और, ये हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही निकालना है, क्योंकि हमारे प्रश्न में देखो दिया गया है। तो किसी और विधि द्वारा आप इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो दिया गया है हमें उसी से निकालना होता है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 17 और उसका फैक्टर करेंगे। तो देखो दोस्तों 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, माने कि प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 17 कोई दिक्कत नहीं। 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। और ये देखो 29, ये सब एक अभाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम तो निकल जाएगा, लेकिन एचसीएफ कैसे निकालें, क्योंकि इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है। कॉमन क्या है? कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम इसको 1 × 1 × 1 कर सकते हैं ना, ताकि 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एक दोनों में कॉमन, सब में तीनों में कॉमन है। एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्तों? तो एलसीएम में देखेंगे कि 17 आया है, इसमें 23 है, इसमें 29 है। आप इसको गुणा करो और बताओ कमेंट में कितना आंसर आ रहा है। तब तक मैं भी इसका गुणा करता हूँ। इसका गुणा 339,
देखो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो किसी चीज़ में तो एक तो सब में कॉमन होता है, तो इसका HCF एक हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक बार आप भी कोशिश करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप इसको मेंशन कर दो कि ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8, 9 और 25। कोशिश करो दोस्तों, एक बार आप भी कोशिश करो, आसान है। तो 8 का हम फैक्टर करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ठीक है। 9 भी देख लो, 3 इंटू 3। 25 का देख लो, 25 का 5 इंटू 5। इसमें फिर देखो दोस्तों, अब इसका HCF पहले निकालते हैं। HCF इसमें 2, 3 या 5 में से कुछ कॉमन है, नहीं है दोस्तों। तो या तो चाहो तो आप इसको 1 लिख दोगे या फिर 1 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। LCM देखो दोस्तों, इसका क्या होगा। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो हम 3 बार लेंगे 2, 1 2 3। इसमें 3 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार। और इसमें 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार। सबको गुणा करो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तरीका 24 3 72 और 25 इंटू 25, मतलब इसको गुणा करोगे तो 1800 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि ये समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखना, अगर आपको LCM और HCF निकालने आता हो दूसरी विधि से, उससे नहीं करना, हमें इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही करना, जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एक बार पढ़ो इसे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है HCF 306 और 657 का 9 है, ठीक है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, हमें एक संख्या दिए, 2 संख्या दिया गया है और उसका HCF दिया गया है, और हमें उसका LCM निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चाहेंगे तो हम इसको फैक्टर करके इसका LCM निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, डायरेक्ट HCF दिया गया है और 2 संख्या दिया गया है। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं ना दोस्तों, 2 संख्याओं का गुणनफल लिखो, फार्मूला हमारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये तो आप जानते हो दोस्तों। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, 2 संख्या है, तो इसका हम इसमें मान रख देंगे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल LCM निकालना है और HCF उसका दिया गया है। तो 2 संख्या कौन कौन सा है दोस्तों, 306 है गुणे 657 है, बराबर LCM तो हमें निकालना ही है। LCM गुणे इसका HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो आप समीकरण हल करोगे तो आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको लिख लो इधर, LCM इंटू 9, क्योंकि हमें LCM निकालना है, और उसको उधर कर दो, 306 गुणे 657। अब देखो हमें LCM निकालना है, या इसको आइदर हम या लिखेंगे, ये वाला चिन्ह बना देंगे, एक ही है बात। तो LCM इज इक्वल टू 3 से 6 गुणे 657। अब देखो 9 इधर गुणा में है, तो इधर जाएगा बराबर के दूसरे साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसे कटाओ, चाहो तो 3 से कटा सकते हो, 6 3 9, हाँ ये तो कट ही जाएगा, 3 का 9, 3 का 3 3 0 0 3 102, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा कि 102, हाँ 3 से कट जाएगा, तो आप 102 को भी 3 से कटा दो, तो देखो कितना आ रहा है, 3 3 का 9 और
एक बचा, 3 चौके 12 34। तो यह LCM इज इक्वल टू 34 गुणे 657। गुणा करो दोस्तों और बताओ कमेंट में कितना आ रहा है, तब तक मैं भी कर रहा हूँ। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 22338, जो कि हमारा आंसर होगा दोस्तों। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको हम रिकैप करते हैं। HCF हमें दिया गया है, 2 संख्या भी दिया गया है, हमें उसका LCM निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। इस फार्मूले पे हमने इसका मान रख दिया, LCM निकाल दिया। सो यही है दोस्तों। आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।